नमस्कार, आप देख रहे हैं BS24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। बांग्लादेश में बिगड़ते हालात के बाद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत आ गई। अब इस बात की चर्चा काफी हो रही है कि शेख हसीना को उनके देश वापस भेजा जा सकता है। इसकी वजह बताया जा रहा है उनके ऊपर बांग्लादेश में कई सारे आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। ऐसे में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार शेख हसीना पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए भारत से उन्हें प्रत्यर्पित करने की मांग कर सकते हैं। वहीं बांग्लादेश की मुख्य विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP ने शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग भी रख दी है। उधर रॉयटर्स को दिए एक इंटरव्यू में बांग्लादेश के विदेश मंत्री तौहीद हुसैन ने कहा कि हसीना के ऊपर कई सारे मुकदमे दर्ज हैं, उन्हें देश लौटना होगा ताकि कानूनी कार्रवाई हो सके। फिलहाल बांग्लादेश में नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार है और BNP की इसमें अहम भूमिका है। ऐसे में सवाल उठता है, अगर बांग्लादेश शेख हसीना की प्रत्यर्पण की मांग करता है तो भारत क्या करेगा? भारत बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण संधि क्या है और क्या शेख हसीना को उनके देश भेजा जा सकता है या भारत प्रत्यर्पण से मना कर सकता है? इस रिपोर्ट में हम इन्हीं सवाल के जवाब जानेंगे। पहले जानते हैं भारत बांग्लादेश के बीच क्या है प्रत्यर्पण संधि और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। भारत और बांग्लादेश के बीच 2013 में प्रत्यर्पण संधि हुई और 2016 में इसमें कुछ बदलाव किए गए ताकि भगोड़े लोगों को जल्दी और आसानी से प्रत्यर्पित किया जा सके। दोनों देशों को इस संधि की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पूर्वोत्तर भारत में एक्टिव उग्रवादी बांग्लादेश में छिपकर वहां से ऑपरेट कर रहे थे। ठीक ऐसे ही बांग्लादेश के जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश के ऑपरेटिव भी पश्चिम बंगाल और असम में छिपे हुए थे। इस संधि के जरिए कई सारे भगोड़ों को प्रत्यर्पित भी किया गया। संधि के मुताबिक किसी शख्स के प्रत्यर्पण का अनुरोध किया जाता है अगर उसके प्रत्यर्पण की मांग करने वाले देश की अदालत में मुकदमा चल रहा है तो उसे प्रत्यर्पित करना होगा। भारत बांग्लादेश को उस स्थिति में भी किसी भी शख्स का प्रत्यर्पण करना होगा जब उसे दोषी पाया गया है या वो आरोपी है या फिर वांटेड घोषित है। संधि में यह भी है, अगर किसी अपराध की कम से कम 1 साल की सजा है तो इस अपराध को करने वाले शख्स को भी प्रत्यर्पित करना होगा। इसमें वित्तीय अपराध भी शामिल है। इसी तरह से किसी अपराध पर प्रत्यर्पण की शर्त उन मामलों में भी लागू होती है जिसमें किसी अपराध की सजा दोनों ही देशों में दी जाती हो। अगर कोई शख्स किसी अपराधी की मदद करता है, उसे उकसाता है या फिर उसका साथी बनता है तो ऐसे मामले में भी उसे प्रत्यर्पित किया जा सकता है। इस तरह प्रत्यर्पण संधि में छोटे से छोटे अपराध से लेकर बड़े अपराधों में प्रत्यर्पित किए जाने की बात कही गई है। ऐसे में अब जानते हैं क्या शेख हसीना प्रत्यर्पित हो सकती है। शेख हसीना चाहे तो भारत में राजनीतिक शरण मांग सकती है, मगर उनके ऊपर कुछ ऐसे मुकदमे दर्ज किए गए हैं जिनके आधार पर उन्हें बांग्लादेश भेजा जा सकता है। इसमें हत्या, जबरन लोगों को गायब करवाना और यातना देना शामिल है। हालांकि अब मामला इसलिए भी जटिल हो जाता है क्योंकि 2016 में संधि में बदलाव किया गया। इस बदलाव के जरिए प्रत्यर्पित किए जाने वाले शख्स के अपराध को साबित करने के लिए सबूत दिखाने की शर्त को हटा दिया गया था। इसका मतलब है कि अगर किसी अदालत के जरिए सिर्फ अरेस्ट वारंट भी दिखाया जाता है तो प्रत्यर्पण को मंजूरी देनी होगी। ऐसे में अगर शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग अदालत के वारंट के आधार पर की जाती है तो भारत की परेशानी बढ़ सकती है। अब सवाल उठता है, क्या भारत प्रत्यर्पण की मांग ठुकरा सकता है? बांग्लादेश की तरफ से अगर शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की जाती है तो संधि में बताए गए नियमों के आधार पर भारत इससे इनकार भी कर सकता है। संधि के आर्टिकल 8 में प्रत्यर्पण से इनकार के लिए कई बातों की लिस्ट दी गई है। इसमें ऐसी बातें शामिल है जिसमें कहा गया है कि अगर प्रत्यर्पण के लिए लगाए गए आरोप न्याय दिलाने के इरादे वाले नहीं हैं तो प्रत्यर्पण से इनकार किया जा सकता है। ऐसे ही सैन्य अपराधों के मामले में भी प्रत्यर्पण से मना किया जा सकता है क्योंकि वो सामान्य आपराधिक कानून के तहत अपराध नहीं है। भारत इन बातों को आधार बनाकर शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग को ठुकरा सकता है, मगर भारत ऐसा करता है तो इसकी वजह से बांग्लादेश के साथ रिश्ते भी बिगड़ सकते हैं। ऐसे में भारत और बांग्लादेश का क्या रुख होता है ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। तमाम तरह की खबरों के लिए बने रहें BH24 न्यूज के साथ। धन्यवाद।